नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की जो जनरली हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, पर कई बार वो टॉक्सिक होते हैं और पॉजिटिव नहीं होते, और हम एक्चुअली इन सेंटेंसेस को समझ नहीं पाते हैं कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है जो गलत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी डिस्क्लेमर कि ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे सेंटेंसेस नहीं यूज़ किए, क्योंकि मैंने किए हैं, पर अब कोशिश ऐसी कर रही हूँ कि वो सेंटेंसेस कम यूज़ करूँ या अलग तरीके से यूज़ करूँ। चलिए, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे बताती हूँ, फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो टेक्निकली टॉक्सिक कहलाएंगे पॉजिटिव होने के बावजूद। सबसे पहला है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पार्टनर्स के साथ भी और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ भी कई बार, कि तुम हमेशा, या यू ऑलवेज, या यू नेवर, कि तुम कभी भी नहीं, या फिर तुम लोग हमेशा ऐसा ही करते हो। तो ये जो लेबल है ना, ये थोड़ा सा टॉक्सिक है, क्योंकि कोई भी कोई चीज़ हमेशा नहीं करता और आपको परेशान करने के लिए तो कभी नहीं करता। तो जब हम ऐसी कोई चीज़ बोलते हैं ना कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम हमेशा हमें परेशान करते हो, तुम यही हमेशा करते हो, तो सामने वाले को लगेगा कि अरे, कि भाई मेरा ऐसा तो इंटेंशन नहीं था, तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ क्या? या वो अपने क्वेश्चन को, अपने स्टाइल को या अपनी चीज़ों को क्वेश्चन करने लगेगा कि क्या मैं हमेशा ऐसा करता हूँ? एंड ऑफ कोर्स कोई भी कोई चीज़ हमेशा नहीं करता, स्पेशली दूसरों को हर्ट करने के लिए। तो ये सेंटेंसेस थोड़े विचित्र हैं, इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, ये हम यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब किसी ने कुछ चीज़ ऐसी कही है जो आपको परेशान करती है, आप उसको उसी वक्त इंडिविजुअल आइसोलेटेड आइटम की तरह ट्रीट करें। कि अगर किसी ने आपके सामने झूठ बोला है या कुछ गलत बोल दिया है, तो आप बोले कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो गलत है, क्योंकि बात तो ऐसी हुई थी, ये तो बात हुई नहीं थी। ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो। दैट्स सॉर्ट ऑफ लेबलिंग ना, थोड़ा सा ब्लेमिंग सा हो जाता है, या थोड़ा सा अटैक जैसा हो जाता है कि सामने वाला अपने हर एक्शन को क्वेश्चन करने लगे। वो हम नहीं चाहते ना, हेल्दी नहीं है। तो दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस। दूसरा बहुत ज़्यादा है जो हम कई बार यूज़ करते हैं, चाहे हम इस कोशिश में यूज़ करते हैं कि सामने वाले को सपोर्ट कर सकें कि भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस बारे में अपसेट हो, या मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस वजह से परेशान हो। तो जिस वजह से वो परेशान है, उस वजह को हम एकदम निम्न कर देते हैं। अब अगेन, हर चीज़ जो होती है किसी के लिए बड़ी होती है तो किसी के लिए छोटी होती है। वही है ना कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है और वेट लिफ्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत आसान है। वो 10 kg वेट या 15 या 20 kg वेट बहुत आसानी से उठा के हाथ में रख लेता है। लेकिन वहीं कोई पतला दुबला कमज़ोर आदमी नहीं कर सकता। तो फिर अगर वो ये कहे कि बाप रे बाप, इसको तो उठाना बहुत ही मुश्किल है, और वेट लिफ्टर बोले कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना रहे हो, या कि आई कांट बिलीव कि तुम इस बारे में परेशान हो, उसके लिए वो चीज़ बड़ी हो सकती है। क्योंकि हर आदमी का जो नज़रिया होता है, हर आदमी का पर्सपेक्टिव, हर आदमी का एक्सपीरियंस, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ सब अलग होती हैं। अभी हम एक सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें रियलिटी शो, इसमें किसमें, नेटफ्लिक्स में, फिजिकल 100 और समथिंग। उसमें दिखाते हैं कि भाई 100 फिजिकली वेरी इक्विप्ड और केपेबल लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको compete करना है, और अंत में जीतेगा जो लास्ट स्टैंडिंग को कुछ भयंकर कुछ पैसा मिलेगा। ऐसा है गेम। 100 लोग इनवाइट होते हैं, उसमें भयंकर लोग आए हैं, लाइक कौन नहीं, ओलंपिक्स के लोग, वेट लिफ्टर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। पहला जो उन्होंने कंपटीशन रखा वो ये रखा कि भाई आप किसी रॉड से ऊपर लटको, जो लॉन्गेस्ट लटकेगा, पहले मतलब जो लॉन्गेस्ट 50 लोग लटकेंगे उनको आगे जाने को मिलेगा। तो दुनिया भर के पहलवान वहाँ लटके। अब उनका तो वेट इतना ज़्यादा है कि कुछ ही देर में सब टपक गए। जो सबसे पतले और लीस्ट एक्सपेक्टेड लोग थे वो टंगे रहे और वही जीते। तो वही है कि अगर किसी भी चीज़, जब ये पतले पतले लोग उस जगह घुस रहे थे तो कई लोग ये सोच रहे थे कि अरे ये क्या करेंगे यार, इनको तो मैं कैसे भी ख़त्म कर सकता हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में हर आदमी की एबिलिटी, जिसको 2+2 पता है उसको पता है वो 4 है, जिसको नहीं पता उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है। सिमिलरली हो सकता है जिसको 2+2 नहीं पता, लेकिन उसको ये पता होगा कि इंग्लिश के इस वर्ड का मतलब क्या है, उसके लिए मैथ्स वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एवरीबडी इज गॉट देयर ओन स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो किसी भी चीज़ को छोटा या निम्न नहीं समझना चाहिए, या किसी के सामने किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए कि तुम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, या तुम इस चीज़ को इतना बड़ा मान रहे हो, इतना तूल दे रहे हो। पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत ऑफ हैंड देते हैं, कि जैसे किसी को बोलना है अगर कि तुम अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हो, या किसी को बोलना है कि तुम्हारे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो ये बोलना कि तुम तो एकदम अंग्रेज़ों की तरह लिखते हो यार, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिंग हो गया, क्योंकि हम लोगों ने लेबल कर दिया कि अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी अच्छी होती, या फिर उस आदमी का जो काम अच्छा कर रहा है उसको हमने ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि उसको ये बोला कि भाई तुम अब हिंदुस्तानी ना रहे, तुम अंग्रेज़ों की तरह करते हो, जबकि वो उसकी खुद की एबिलिटी है, अंग्रेज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, उसने अपने स्किल्स खुद अपने बल पे कायम किए हैं। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि और किसी भी कम्युनिटी या किसी सेक्शन को ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर देना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट है तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे दो, किसी चीज़ से क्या बोलने की ज़रूरत है कि तुम इसकी तरह कि उसकी तरह, तुम अपने आप में गजब हो, है ना। एक सेंटेंस तो बहुत लोग यूज़ करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें सही में अवॉइड करना चाहिए, एंड दैट इज़ कि ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, यानी इट्स ऑल इन योर हेड। कोई आके तुम्हें अपनी पीड़ा बता रहा है और तुम कहते हो अरे ये सब तो बकवास है यार, तुम्हारे सब दिमाग का खेल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ सम एक्सटेंट तो वो गैसलाइटिंग हो गया ना, कि यू आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग हिज ओन रियलिटी, वो उसकी रियलिटी को ही तुम क्वेश्चन करने पे डाल दे रहे हो, कि वो सोचने बैठ जाए कि हैं ऐसा था कि नहीं था, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। नहीं, जैसे PDD की पार्टीज़ जो लेट नाइट फ्रीक ऑफ्स होते थे, उसमें लोगों को नशे में डाल करके फिर उनके साथ क्या हो रहा है कि सवेरे जब वो उठते थे तो उनको ये तो पता है कि मेरे निचले हिस्से में मार बुरा भयंकर वाला दर्द हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं डिफाइन कर पाते थे कि क्यों हो रहा है या उनके साथ क्या हुआ। कुछ हद तक ये भी पता चल जाए, लेकिन ये नहीं पता चलेगा किसने क्या किया उनके साथ। फिर अगर वो जाके क्लेम करें ये बात, तो कौन उसके लिए खड़ा होगा, कहेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें याद ही नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये इट्स ऑल इन योर हेड। पता नहीं तुम सोए थे, उसके बाद तुमने क्या सोचा या क्या देखा, कि तुम उठो तो तुम क्वेश्चन कर जाओ अपने आप को। तो ये जो फेज है कि इट्स ऑल इन योर हेड, या कि ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, थोड़ा डेंजरस है। हम इसमें बहुत सामने वाले को परेशान कर सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों। दूसरा, अब ऑपोजिट साइड से एक चीज़ होती है कि जब आदमी कोई परेशान होता है ना, और उनके खास लोग जब उनके पास आके उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इज़ एवरीथिंग ओके, तो कई बार वो लोग इरिटेट होके ये बोल देते हैं क्या बार बार पूछे जा रहे हो यार, हाँ सब ठीक है। तो ऐसा इससे क्या होता है कि आप उन लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं जो आपकी खैरियत चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्शन। कभी भी कहीं भी एक एक्सपेरिमेंट ये बता रहे थे कि चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, ये देखने एडिक्शन से रिलेटेड। तो एडिक्शन ये बोला गया कि भाई एडिक्शन की तरफ चूहा जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो 2 बोतल उसके पिंजरे में डाली गई, एक में कुछ ड्रग्स थे और दूसरे में पानी। तो जब चूहा अकेला था पिंजरे में, तो वो बार बार ड्रग्स वाली बोतल की तरफ जा रहा था और टुन्नों के मर जाता ओवरडोज करके। तो हुआ कि भाई लोग एडिक्शन की तरफ इसलिए बढ़ जाते हैं। हावेवर इस चीज़ को चेंज किया गया कि पिंजरे में 10-12 चूहे डाल दिए गए और फिर बोतलें टांगी गई। तो जब चूहों का इंटरेक्शन दूसरों से हुआ तो कोई भी नहीं गया ड्रग्स की तरफ। तो एडिक्शन जो है वो क्योरेबल है, बट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एडिक्शन। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि कोई भी चीज़, तो ये जो कनेक्शन है लोगों का, ह्यूमन कनेक्शन है, उसको हमेशा कायम रखना चाहिए। हमें वॉल्स अपने आसपास उन लोगों के लिए खड़ी नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए मदद करना चाहते हैं, जो आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, क्यों बार बार पूछ रहे हो, नहीं बोलना चाहिए कि नहीं भाई अभी ठीक नहीं है स्थिति, लेकिन हाँ अभी मेरी इच्छा नहीं है इस बारे में बात करने की। जैसे मेरा लड़का कई बार कहता है, जब मैं पूछती हूँ क्या हुआ बेटा, कैसा हुआ, कहता है आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। या तो वो थक गया है,
थोड़ी देर बाद आके बताएगा, या फिर बस इस वक्त उसको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी तरफ से मार ज्ञान विज्ञान और भगवान जाने क्या मिलने लगेगा ना, तो कह देता है जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, सो दैट्स ओके। हम यही हैं, जब तुम्हारी इच्छा हो और जब तुम चाहो तो आ जाना, गेट्स कभी बंद नहीं होंगे। और जो अगर आप बार बार ये चीज़ कहेंगे कि भाई क्या बार बार पूछ रहे हो, छोड़ो ना इस बात को, आई एम फाइन, तो 2 बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार वो आदमी आपको अप्रोच ही नहीं करेगा, पूछेगा ही नहीं, तो दैट वुड बी अ सैड थिंग ना, कि आप अकेले पड़ जाओगे। तो इस हिसाब से, और बहुत ज़रूरी लास्ट मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, जो है कि हम लोग जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और बहुत ही तकलीफ़ में होते हैं, देखिए सबकी रिकवरी भी ना अपनी अपनी जर्नी होती है। हम कई बार क्या करते हैं, बिना जाने बिना समझे बिना सोचे ऐसी चीज़ बोल देते हैं कि सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाती है, जैसे कि गेट ओवर इट, क्या फालतू राई का पहाड़ बनाया हुआ है यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई, फालतू पड़े हुए हो, रोए जा रहे हो। तो सामने वाले को ना लगता है कि अरे इनके सामने तो मैं नहीं रो सकता, तो वो फिर अपनी फीलिंग्स छुपाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है आसपास उनके जो लोग हैं उनके लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखना है कि हम ये ना बोलें किसी को कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, या मुझी में कोई कमी रह गई, या मैं ही ठीक नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, उसको जब जिसको जैसी ज़रूरत पड़े आपकी, आप खड़े रहो, बस ये मैंने सोचा। तो कहीं आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी ना, कुछ चीज़ें ध्यान करके, बोलने का मन भी हो तो भी नहीं बोलने का, ऐसा लगे कि अरे यार ये तो रोज़ का नाटक है इसका, लेकिन नहीं बोलने का, थोड़ा काम, थोड़ा पेशेंस। मुझे ध्यान है मेरे ऑफिस में मीटिंग में एक बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि भाई हमें तो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद, हमें भी नहीं पसंद। तो एक बंदी ने बोला, हाँ यार एक बार मेरा लड़का जब छोटा था तो मॉल में ना एकदम ज़िद पर अड़ गया कि उसको कुछ चाहिए था, और वो एकदम ज़मीन पे लेट के रोने गाने लगा। कहती है मैं तो वहाँ से चली गई, मैंने कहा कि आई डोंट नो दिस किड, कोई पूछे तो मैं तो इग्नोर करने लगी। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहती फिर क्या हुआ कि वो थक गया और थोड़ी देर बाद आके मेरे पास वापस आ गया। तो मैंने बोला मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती, क्योंकि अगर बच्चा मेरा रो रहा है, ज़मीन पे पटक पटक के रो रहा है, तो मैं तो भी वहीं ज़मीन पर ही बैठ जाती कि भाई अब तुम संभल जाओ, फिर ही चलेंगे। क्योंकि अगर मैं छोड़कर चली गई उसको उस वक्त जब वो बहुत तकलीफ़ में है, चाहे वो उसकी कोई ज़िद हो, गलत ज़िद हो, सही ज़िद हो, कुछ भी हो, पर जब वो दुखी और परेशान है उस वक्त अगर मैं उसे छोड़ के चली जाती हूँ, तो उसको एक डर आ जाएगा कि मम्मा तो छोड़ सकती है, मम्मा तो चली जाएगी, अगर मैंने गलत किया तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ जाएगा ना दिमाग में। तो मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो ऑफिस में मीटिंग में सबने कहा भैया तुम्हारी बात अलग है, हमने कहा शायद, पर मेरे तो दिमाग में सोचकर भी मुझे तकलीफ होती कि अगर किसी बच्चे को ऐसा रोता बिलखता, मैं कॉम्प्लेक्स अगर किसी मॉल में मैं देखती भी हूँ कि बच्चे कोई जिद कर रहे हैं, तो मैं उस सीन को थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मैं उधर नहीं देखती हूँ, क्योंकि दैट सिचुएशन इज़ वेरी एम्बैरसिंग फॉर द मदर। बच्चे के लिए भी बहुत एम्बैरसिंग और वियर्ड है, और माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को कैसे संभालें, और सब उसको घूर रहे हैं। तो मैं तो आई गिव देम स्पेस, आई ट्राई टू वॉक अवे, क्योंकि दे विल मैनेज। हो सकता है मदर बहुत थकी हो, पता नहीं कब से जग रही हो, पता नहीं क्या हो रहा है ना लोगों की ज़िंदगियों में। तो वी शुड बी कंसिडरेट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर टेकिंग जजमेंट, बिफोर अज्यूमिंग थिंग्स। दिखता कुछ है, कई बार होता कुछ और है ना। चलिए, होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा, होपफुली किसी को कुछ समझ आया होगा, शायद किसी को कोई मदद मिले। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ओली बोबो जी देखो काजू, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया।